ने कभी भी किसान हित की कभी बात ही नहीं की। किसान हित की बात सिवाय इलेक्शन में वोट लेते वक्त ही किसान इन पार्टियों को, इन नेताओं को याद आता रहा है। अदरवाइज किसान की कभी किसी ने चिंता नहीं की। आज जितने भी ये बिल आए हैं और उन बिलों के ऊपर आज भाजपा ने जो किसान को ये मारने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए जो बिल थोपे हैं, उसका विरोध जब कांग्रेस कर रही है तो ये भाजपा के सामने आप हर रोज उसके बड़े बड़े नेता इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं कि ये सारी चीजें तो कांग्रेस ने ही जो है पाइपलाइन में डाली हुई थी, उन्हीं चीजों को हमने आगे इम्प्लीमेंट करवाया। ये लोग, ये आज के नेता या पार्टियां जब ये विपक्ष में होते हैं ना, तब इनको सबको हर चीज की चिंता होती है, कपड़े भी निकालते हैं, उसकी बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। आज में पिछले जब हमारे डिप्टी सीएम जी लोकसभा में एज ए एमपी थे, उसकी एक बहस में कपिल सिब्बल जी कर रहे थे इन्हीं के बारे में, भाई ये मीडिएटर हैं 15 जो किसान के पास नहीं जाते, वो मीडिएटर खा जाते हैं। तो आज ये विपक्ष के लोग ये बताएं कि वो किसान के साथ हैं या मीडिएटरों के साथ हैं। मैं अभी रास्ते में सुन रहा था और उसी में फिर डिप्टी सीएम का वक्तव्य था, बीजेपी के सीनियर लीड नेताओं को उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे भाई किसान उस भोलेनाथ को अगर आप परेशान करोगे तो वो तांडव करने पर जब उतर आया तो सबको मैं सपोर्ट उसका करूंगा जिसको यहाँ की बहादुर जनता एक पंचायती उम्मीदवार बनाकर उठाने का काम। नीति साफ है पंचायती जिसको आम लोगों का सपोर्ट होगा, जो अंदर से बीजेपी समर्थित ना होकर डिवाइड एंड रूल बड़ा ना हो। नमस्कार, मैं हूं तपस्या शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। इस वक्त मेरे साथ हैं महम के विधायक बलराज कुंडू जी, जो यहां गोहाना पहुंचे हैं खास ऐलान के लिए। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या ऐलान करने वाले हैं। सर ने कुछ भाषण देखे, कुछ पिछला जो भी हिस्ट्री आपका रहा है पॉलिटिकल, उसमें एक चीज़ नज़र आती है कि अगर आप किसान विरोधी पार्टी बीजेपी को मानते हैं तो साथ में कौन है? देखिए, बड़ा आपने एक वाजिब सवाल पूछा है। किसान के पक्ष में कौन है, विरोधी हैं तो उसके साथ कौन है। आज ये दुर्भाग्य है इस बात का कि ये पार्टियां जो आज सत्ता में है या पहले सत्ता में थी, आज विपक्ष में बैठी हैं। किसी भी पार्टी ने कभी भी किसान हित की कभी बात ही नहीं की। किसान हित की बात सिवाय इलेक्शन में वोट लेते वक्त ही किसान इन पार्टियों को, इन नेताओं को याद आता रहा है। अदरवाइज किसान की कभी किसी ने चिंता नहीं करी। आज जितने भी ये बिल आए हैं और उन बिलों के ऊपर आज भाजपा ने जो किसान को ये मारने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए जो बिल थोपे हैं, उसका विरोध जब कांग्रेस कर रही है तो ये भाजपा के सामने आप हर रोज उसके बड़े बड़े नेता इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस ने ही जो है पाइपलाइन में डाली हुई थी, उन्हीं चीज़ों को हमने आगे इम्प्लीमेंट करवाया है। इससे दो बात साबित होती हैं। आप पुराने जितने 5-6 साल में जो चीज़ें आई हैं, उनमें से ज़्यादातर में जब कांग्रेस ने उसका विरोध किया है तो भाजपा की तरफ से ये सारी चीज़ें, चाहे वो जीएसटी का मामला हो या और अन्य कोई मामले थे, तो उनमें सब में मैंने इन भाजपा नेताओं को ये कहता सुना कि ये तो आपने ही तो चालू कर रखा था, उसको हमने इम्प्लीमेंट कराया है। तो पहली बात तो इससे ये साबित होती है, सिवाय ड्रामेबाजी के वही चीज़ें जो वो कर रहे थे, वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यानी वो आज अगर गरीब
विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, तो यही सोच पहले वाली कांग्रेस सत्ता की थी और वही उसी सोच को इम्प्लीमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इनके नेताओं की खुद की जुबानी। आज भी जब किसान तीन अध्यादेशों की बात करते हैं तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 2-4 दिन पहले डिप्टी सीएम का मैं सुन रहा था कि भाई ये तो सारे जो है कांग्रेस ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही थी, वो चीज़ों का आज विरोध क्यों कर रही है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जिसको जनता को, प्रदेश के, देश के लोगों को समझना चाहिए और मैं ये मानता हूँ वो समझ में आ रही है सारी चीज़ें। एक मेरा आपके इसी सवाल से एक सवाल निकलता है कि आपने कहा कि पहले ये कहीं ना कहीं चले आ रहे थे बिल और विधेयक चले आ रहे थे और बिल पास हो गए। तो जब ये सवाल क्यों उठते हैं जब सरकार विपक्ष में होती है? अगर ये सवाल पहले थे या अब इम्प्लीमेंट हुए तो सवाल तो पहले भी उठना चाहिए था ना, पहले सपोर्ट में और आप विरोध में क्यों? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें जब ये लोग, ये आज के नेता या पार्टियां जब ये विपक्ष में होते हैं ना, तब इनको सबको हर चीज़ की चिंता होती है। कपड़े भी निकालते हैं, उसकी बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। आज मैं पिछले जब हमारे डिप्टी सीएम जी लोकसभा में एज ए एमपी थे, उसकी एक बहस में कपिल सिब्बल जी कर रहे थे इन्हीं के बारे में, भाई ये मीडिएटर हैं 15 जो किसान के पास नहीं जाते वो मीडिएटर खा जाते हैं। तो आज ये विपक्ष के लोग ये बताएं कि वो किसान के साथ हैं या मीडिएटरों के साथ हैं। मैं अभी रास्ते में सुन रहा था और उसी में फिर डिप्टी सीएम का वक्तव्य था, बीजेपी के सीनियर लीडर नेताओं को उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे भाई किसान उस भोलेनाथ को अगर आप परेशान करोगे तो वो तांडव करने पर जब उतर आया तो सबको मुश्किल हो जाएंगी। और आज जब वो किसान अपना इस हकों के लिए आंदोलन किया आता है तो उन्हीं की सरकार उन पर लाठियां बाजने का काम करती है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं इस बात को, अब भूले ना, वो भोलेनाथ, वो किसान कर्मयोगी अब तांडव पे आने के लिए तैयार हो चुका है। और उसका एक छोटा सा ट्रेलर आज इस बड़ौदा की जनता ने प्रदेश के कृषि मंत्री को दिखाने का काम किया है। तो इस बात के लिए मैं इस सरकार को और विपक्ष के उन नेताओं को जो पहले इसके पक्ष में थे, जब उनकी 6-7 साल पहले उनकी सत्ता थी, इन सब के लिए आज वो भोलानाथ इन सब को जान चुका है और वो कर्मयोगी आज तांडव करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। एक तीखा सवाल मेरे आपके लिए भी, जैसे आपने कान में सुना ऐसे हम भी कुछ सुनते आ रहे थे कि पहले आप बीजेपी के टिकट की मांग कर रहे थे, नहीं मिली तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर से आपने सपोर्ट भी किया। क्या ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, पहले मैं सुनता आया था प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़ा ईमानदारी का खिताब विपक्ष के लोगों से मुंह से सुनता है, भाई ये भाजपा के बाकी, लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदार है। लेकिन जब मेरे को उस मुहिम की बहादुर जनता ने उस सिस्टम में शामिल करके उस विधानसभा में भेजने का काम किया, तो मैंने वहां जाकर जो जो अनियमितताएं, जो बड़े बड़े घोटाले मेरे सामने लोगों ने दिए, क्योंकि मेरा जिस प्रकार का व्यक्तित्व रहा है तो लोगों की उम्मीद थी बलराज कुंडू सच्चाई और घोटालों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएगा, तो उन्हीं लोगों ने मुझे दिए और मैं उनको लेकर इकट्ठा करके बड़ा खुश होके, मेरे मन में ये बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे शाबाशी देंगे और वो ये कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा, निश्चित रूप से ऐसे घोटालों और चोरों को हम अंदर करेंगे, और मुझे उस बात के लिए भाई मुझे और हौसला अफजाई करेंगे, भाई हमने प्रदेश को लूटने के से बचाना है उसको। लेकिन वहाँ जाकर जो जिस प्रकार का उनका रवैया और जिस प्रकार का उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट जब सामने आई और उन चोरों को किस प्रकार से बचाने का उन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर उन इतने बड़े 10,000 करोड़ के घोटालों की क्लीन चिट दी, और फिर मैं जब उसकी डीपली सिस्टम तक गया तो मुझे बड़ा उस बात के लिए एक चोट लगी थी। और आपने देखा होगा विधानसभा में जब उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया
तो बलराज कुंडू ने बेबाकी से विधानसभा से बाहर आते ही अपने उस चोरों की मंडली से अपना इस्तीफा उनको विड्रा कराने का काम किया था। जो समर्थन मैंने कोई अनकंडीशनल समर्थन दिया था, किसी लोभ लालच में समर्थन नहीं दिया था। मैं ये मान के कि ये ईमानदार सरकार है, ईमानदार मुखिया है और प्रदेश के मैं अपने हलके के लोगों का विकास कराऊंगा, लेकिन जब देखा यहाँ तो मामला ही कुछ और है तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैंने उनसे विड्रॉ किया इस बात को। पहले सपोर्ट, फिर मांग, फिर सपोर्ट, फिर लड़ाई और अब अंत में चले आए निर्दलीय के पास। तो अगर बड़ौदा हल्का से कोई चुनाव में, मैं आपकी एक बात को आपने 2 बार ही रिपीट किया। एक और सवाल इसमें जोड़ देती हूँ। अगर यहाँ इस सिचुएशन में आप निर्दलीय से अभी मिले हैं, अगर निर्दलीय से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है बड़ौदा हल्का में, सपोर्ट करेंगे? कहाँ तक सच है ये? देखिए, निर्दलीय तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट खराब करने के लिए कई लोगों को खड़ा करेंगे। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। मैं सपोर्ट उसका करूँगा जिसको यहाँ की बहादुर जनता एक पंचायती उम्मीदवार बनाकर उठाने का काम नीति साफ है पंचायती चुनाव जिसको आम लोगों का सपोर्ट होगा, जो अंदर से बीजेपी समर्थित ना होकर डिवाइड एंड रूल बड़ा ना हो, जो निश्चित रूप से जनता की पसंद और जनता जिसको अपना प्रतिनिधि उसको निश्चित रूप से समर्थन भी करूंगा। और यहाँ से 100% मैं आज दावा करता हूँ, अभी तो पता नहीं चुनाव होगा भी नहीं होगा, मुझे तो इस बात पे ही डाउट है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार का माहौल है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को गांव में लोगों ने घुसने नहीं देना है। अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस हिसाब से मुझे तो इस बात पे ही बहुत बड़ा डाउट है कि चुनाव यहाँ नहीं कराएंगे। कोई भी बहाने, कोविड वगैरह आजकल एक बड़ी अच्छी अनाउंस्ड जो है ना एक इमरजेंसी देश और प्रदेश में लगी हुई है, किसी का भी कुछ कर सकते हैं, आपको भी मेरे को भी कभी अंदर करके कुछ भी कर सकते हैं वो पावर से। तो मुझे तो इसी बात पे बहुत बड़ा संशय है कि ये चुनाव होने वाला है। लेकिन अगर ये चुनाव होता है आज नहीं तो जो लेट है, तो इसके रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो आज मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ लोगों का उम्मीदवार ही, क्योंकि जो विपक्षी दल है उसकी भी करनी और कथनी जो अंदर खाते ये एक ही रिमोट से चलते हैं, वो आज प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसान को, युवा को, बेरोजगार को, छोटे व्यवसायी व्यापारी को पता लग चुका है। तो अब बड़ौदा से पूरे प्रदेश के लिए एक आइकन बनेगा बड़ौदा, और बड़ौदा से एक नई राजनीतिक किरण निकलेगी। इस बात का मैं आपको दावे के साथ मैं वो करता हूँ। ये सवाल कैसे माना जाए कि जो बहादुर होगा, आपने भी एक बात कही, जो बहादुर होगा वो ये जनता उसको कैंडिडेट चुनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो बहादुर होने के और एमएलए बनने का काम तो बाद ही होता ना। तो जनता कैसे समझे कि काम कौन करेगा और जुमले कौन पास कर रहा है? बहादुर तो जनता बोला मैंने, जनता, बहादुर जनता। अच्छा। इस बड़ौदा हल्के की बहादुर जनता अपना वो प्रतिनिधि जो उनका अपना होगा, ना झुकेगा ना बिकेगा, ना किसी के रिमोट कंट्रोल से चलेगा, अपनी जनता के विवेक से उसकी लड़ाई लड़ेगा, वो बहादुर की बात। झुकने और बिकने की बात तो बहुत चली आ रही है। पहले लोग कहते हैं कि हम उस पार्टी के साथ शामिल नहीं होंगे, हमारी उनसे लड़ाई है, बाद में समर्थन भी दे देते हैं। तो ये इसका क्या वजह माना जाए इसकी? मैंने आपको एक बताया ना कि नई राजनीतिक किरण, वो राजनीतिक किरण यही होगी कि जनता बताएगी ऐसे बिकने वाले, झुकने बिकाऊ जो नेता जो जाते रहे हैं, आते रहे हैं, बाद में वोट लेने के बाद इस जनता जनार्दन को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपनी बोलियां लगवा कर वो करते हैं, उनको जो है ठीक करने का काम अब प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, इन सब की सच्चाई जान चुकी है। वो अब आगे ये प्रचलन नहीं चलने वाला है, ये पूर्ण रूप से इसके ऊपर विराम लग जाएगा। आपकी नीति क्या है बड़ौदा उपचुनाव में? क्या किसी को अपनी तरफ से किसी को खड़ा करने वाले हैं चुनाव में, या फिर कोई अगर निर्दलीय से खड़ा होता है उसको सपोर्ट करेंगे तो कैसे? मैं तो बड़ौदा की जनता जिसको अपना प्रतिनिधि भेजेगी, जो जनता का अपना प्रतिनिधि, जनता की डिमांड और जनता की सोच होगा,
उसको सपोर्ट करूँगा, उसको समर्थन करूँगा। जी जी, उम्मीद है आपने जो बातें कही आप उस पर कायम भी रहें और कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से कायम। जनता के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ऐसा बिल्कुल करते हैं तो। बिल्कुल, आज भरोसा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लोगों का भरोसा इस पॉलिटिकल लोगों के ऊपर से बिल्कुल उठ चुका है, इस बात में कोई दो राय नहीं है और ये होना भी चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग चुनाव के पहले की बातों को भूलकर फिर उसके बाद जो एक अलग रूप में पब्लिक के सामने आते हैं सत्ता और पावर मिलने के बाद में, उस बात से लोग पूर्ण रूप से त्रास्त हैं और ये उनका गुस्सा और उनकी सोच वाजिब भी है, लेकिन वही जनता इसका परिवर्तन भी करेगी, उस सोच को बदलवाने का भी काम करेगी। इस टाइप के नेताओं को घर भेजकर उनको वोट की चोट के द्वारा नया इतिहास रचेगी और नई सोच की राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार करेगी, वो भी जनता जनार्दन ही करेगी। जी, उम्मीद है जो आपने बातें बोली है जनता को समझ में आएगी और वो निष्पक्ष रूप से वो फैसला ले सकेगी कि उनका जो आने वाला कैंडिडेट है वो किस तरीके का हो, कितना विकास करे, किस पार्टी से हो, ये तो जनता डिसाइड करेगी, उन पर ही छोड़ देते हैं। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा। नमस्कार। तो ये सवाल मैंने कुछ